सुस्वागतम। समीक्षा ज्ञान में आपका स्वागत है। समीक्षा ज्ञान को ज्वाइन करें और अपना एक सीट सुनिश्चित करें। देखें यहाँ पर हम आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस इस तरह से सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को और एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे ताकि आप टीजीटी, पीजीटी में 120 से 125 प्रश्नों को सही कर सकें और अन्य एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकें। तो संपूर्ण मैटर यूट्यूब और ऐप पर मिलेंगे। तो चलें अब प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर अब आपका पहला क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल सांकृत्यायन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं? आपका ऑप्शन ए है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी शिवपूजन सहाय, डी बलभद्र दीक्षित पढ़ीश। आपका ऑप्शन सी सही है, शिवपूजन सहाय जी देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है? ऑप्शन ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन डी सही है, गेहूं और गुलाब इनमें से कोई विधा नहीं है, निबंध विधा है। चलें, और गेहूं और गुलाब रेखा चित्र है। अगली रचना देखें। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी शरत चंद्र, डी रविंद्रनाथ ठाकुर। आपका ऑप्शन सी सही है, शरत चंद्र जी। आवारा मसीहा शरत चंद्र जी हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? शरत चंद्र के जीवनी पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका, श्रीलाल शुक्ल की रचना है? ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, बी कटरा बियारजू, सी राग दरबारी, डी आदमी का जहर। आपका ऑप्शन सी सही है, राग दरबारी के रचना श्रीलाल शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी राजेंद्र यादव, डी धर्मवीर भारती। आपका ऑप्शन डी सही है, धर्मवीर भारती जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? ऑप्शन ए त्रिलोचन, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी अज्ञेय, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो देखें, आपका आंसर डी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। अगला प्रश्न है, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं? ऑप्शन ए नामोर सिंह, बी शिव प्रसाद सिंह, सी अज्ञेय जी, डी मोहन राकेश। आपका ऑप्शन बी सही है, गली आगे मुड़ती है के रचनाकार शिव प्रसाद सिंह हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है? ऑप्शन ए संस्मरण, बी डायरी, सी रिपोर्टाज, डी यात्रावृत्त। आपका ऑप्शन डी सही है, यात्रावृत्त है। एक बूंद सहसा उछली, जब उछालेंगे तो ऊपर तो यात्रा होगा, इस तरह से याद कर लीजिएगा, यात्रावृत्त विधा है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं? आपका ऑप्शन ए जगमोहन सिंह, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी श्रीराम शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सी सही है, श्रीराम शर्मा जी शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं? आपका ऑप्शन ए है डॉक्टर नामोर सिंह, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी विजय देव नारायण शाही, डी रामविलास शर्मा। आपका ऑप्शन डी सही है,
रामविलास शर्मा जी भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है आपका, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी धर्मवीर भारती, सी रघुवीर शाह, डी मुक्तिबोध। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रघुवीर शाह जी आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। अगला प्रश्न देखें, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। आपका ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, बी लक्ष्मी नारायण, सी राम कुमार वर्मा, सी डी सेठ गोविंदास। आपका ऑप्शन सी सही है। राम कुमार वर्मा जी पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न देखें, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं। आपका ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भगवती चरण वर्मा, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका ऑप्शन डी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है। आपका ऑप्शन ए प्रभाकर माचवे, बी नेमचंद्र जैन, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी रामधारी सिंह दिनकर। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर तार सप्तक में शामिल नहीं हैं। और इसका सूत्र याद कर लीजिएगा। तार सप्तक का क्रम से अराग प्रणय गिभा, अ से अज्ञेजी, रा से रामविलास शर्मा, गा से गजानन माधव मुक्तिबोध, पा से प्रभाकर माचवे, ना से नेमिचंद्र जैन, गा से गिरिजा कुमार माथुर, भा से भारत भूषण अग्रवाल। इस तरह से तार सप्तक के अंतर्गत 7 कवि आ गए। चले अगला प्रश्न देखें, आधा गांव के लेखक हैं। ऑप्शन आपका ए है मेहरुन्निसा परवेज, बी शानी, सी राही मासूम रजा, डी असगर वजाहत। आपका ऑप्शन सी सही है। राही मासूम रजा जी आधा गांव के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए मास्टर भगवान दास, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किशोरी लाल गोस्वामी जी इंदुमती कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न, निषाद बांसुरी की रचना विधा है। ऑप्शन ए कहानी, बी रेखाचित्र, सी संस्मरण, डी ललित निबंध। आपका ऑप्शन डी सही है, ललित निबंध। निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है? ललित निबंध है। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी राही मासूम रजा, डी जैनेन्द्र कुमार। आपका ऑप्शन डी सही है, जैनेन्द्र कुमार जी आंचलिक उपन्यासकार हैं। चलें 19 प्रश्न नंबर 19 को एक बार फिर से देखें। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी राही मासूम रजा, डी जैनेन्द्र कुमार। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर दिया हुआ है डी, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। आंचलिक उपन्यासकार इसमें से कोई नहीं है। आपका हो जाएगा डी, जैनेन्द्र कुमार जी आंचलिक उपन्यासकार हैं। और यहाँ पर देखें, प्रेमचंद एवं जयशंकर प्रसाद सामाजिक उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद जी सामाजिक उपन्यासकार हैं। आपका ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला देखें, अगला प्रश्न आपका है, कनुप्रिया के लेखक हैं। ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी वीरेंद्र मिश्र, सी मोहन राकेश, डी धर्मवीर भारती। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती जी हैं।
कर्णप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। अगला प्रश्न देखें, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए जाह्नवी, बी देवपगा देवापगा, सी सुरसरी, डी सरिता। आपका ऑप्शन डी सही है, सुरसरिता गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? आपका ऑप्शन ए है अलंकार, बी रस, सी नाट्य, डी ध्वनि। आपका ऑप्शन डी सही है, ध्वनि। ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। अगला प्रश्न आपका है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखें यहाँ पर आप, यमक, बी अनुप्रास, सी सलेश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए सही है, यमक है। अगला प्रश्न देखें, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, बी भगवती चरण वर्मा, सी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, डी चंडी प्रसाद हृदय। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए प्रियंवदा, बी स्वयं प्रकाश, सी उदय प्रकाश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाल गोमरा का स्कूटर के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। अगला प्रश्न देखें, नए इलाके में किसकी काव्यकृति है? ऑप्शन ए बोधिसत्व, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी उदय प्रकाश, डी अरुण कमल। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नए इलाके में काव्यकृत के लेखक अरुण कमल जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? आपका ऑप्शन ए है नामवर सिंह, बी शिवदान सिंह चौहान, सी रामविलास शर्मा, डी विजय देवनारायण शाही। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विजय देवनारायण शाही जी मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा, डी हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश हैं किस अनुच्छेद में? 351 में। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। आपका ऑप्शन ए है पूजनीय, बी है उज्जवल, सी है परिपार्श्विक, डी है ज्योत्य सना। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परिपार्श्विक सही है। अगला प्रश्न आपका है, स्वार्थ का विलोम होगा। ऑप्शन ए परमार्थ है, बी निस्वार्थ है, सी परोपकार है, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वार्थ का विलोम परमार्थ होगा। अगला प्रश्न देखें, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी जयशंकर प्रसाद, डी दिनकर। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए नागार्जुन, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी फणीश्वर नाथ रेणु। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, बी रेखा चित्र, सी उपन्यास, डी संस्मरण। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दुलाई वाली कहानी विधा है। अगला प्रश्न आप देखें, कमल नयन में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्वंद्व समास। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न देखें, जबकि इसमें कर्मधारय समास होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका,
ना नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। इसका अर्थ है ऑप्शन ए काम से जी चुराना, बी मन लगाकर काम करना, सी बुरा सोचना, डी असंभव कार्य। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, असंभव कार्य। ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ है असंभव कार्य। अगला प्रश्न देखें। बकरी नाटक के रचयिता हैं ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी उपेंद्र नाथ हस्क, सी हबीब तनवीर, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आपका ऑप्शन डी सही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बकरी नाटक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? ऑप्शन ए बलचलमा, बी रतिनाथ की चाची, सी वरुण के बेटे, डी प्रति परिकथा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रति परिकथा फणीश्वरनाथ रेल की रचना है। अगला प्रश्न देखें। भूल गलती कविता के कवि हैं ऑप्शन ए नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन, डी मुक्तिबोध। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुक्तिबोध जी भूल गलती कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। ऑप्शन ए है अंधे की लकड़ी, बी 9-2-11 होना, सी गले पड़ना, डी अधजल गगरी छलकत जाए। आपका ऑप्शन डी सही हो जाए, डी सही है, अधजल गगरी छलकत जाए। और लोकोक्ति के अंत में ना नहीं आता है, जबकि मुहारा के अंत में लगभग ना आता है। जैसे अंधे की लकड़ी होना, 9-2-11 होना, गले पड़ना, इसके अंत में अक्सर प्रायः न आता है। किसके? मुहावरा के अंत में प्रायः न आता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, लाभ हानि लाभ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि समास, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हानि लाभ में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखें। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। आपका ऑप्शन ए है बेचन शर्मा उग्र, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी प्रेमचंद, डी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है आपका, ब्रज भाषा है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न देखें। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए अन धन अंत, बी अन धन अंत, सी अधन अंत नंत, डी अनम धनत। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अन धन अंत अनंत का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। ऑप्शन ए सेवा सदन, बी निर्मला, सी प्रेमाश्रम, डी गोदान। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोदान। गोदान अंतिम प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है 1936 ईस्वी में। निर्मला 27 में, प्रेमाश्रम 22 में, सेवा सदन 18 में। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। ऑप्शन ए राम रोटी खाया है, बी राम ने रोटी खाया है, सी राम ने रोटी खाई है, डी राम रोटी खा लिया। आपका ऑप्शन सी सही है, राम ने रोटी खाई है। अगला प्रश्न देखें। नेताजी कहिन के लेखक हैं। ऑप्शन ए रविंद्र कालिया, बी रविंद्रनाथ त्यागी, सी श्रीलाल शुक्ल, डी मनोहर श्याम जोशी। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा,
मनोहर श्याम जोशी जी नेता कहिन के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? ऑप्शन ए रोला, बी छप्पै, सी चौपाई, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोहा का विपरीत सोठा होता है, तो डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन आपका ए है नरेश मेहता, बी दिनकर, सी नागार्जुन, डी निर्मल वर्मा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नागार्जुन जी हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि नरेश मेहता, दिनकर, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न आपका है, बाल्टी कैसा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाल्टी विदेशज शब्द है, विदेशज में पुर्तगाली है। अगला प्रश्न देखें, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है, तो मिलान करें। यहाँ पर मिलान कर दीजिएगा। शेखर एक जीवनी अज्ञे की रचना, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। ऑप्शन ए संन्यास, संन्यास, बी संन्यास, डी संन्यास, डी संन्यास। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संन्यास। अगला प्रश्न आपका है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए 13, बी 11, सी 16, डी 24। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखें, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है स्त्री उत्पीड़न, बी दलित समस्या, सी भ्रष्टाचार, डी सांप्रदायिकता। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सांप्रदायिकता। मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, बी श्रीकांत वर्मा, सी मोहन राकेश, डी रघुवीर सहाय। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा जी मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस कृत के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? ऑप्शन ए हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, बी दूसरी परंपरा की खोज, सी छायावाद, डी भाषा और समाज। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाषा और समाज। भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। ऑप्शन ए प्रेमघन ने, बी भारतेंदु ने, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, डी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अयोध्या प्रसाद खत्री ने कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है आपका, ब्राह्मण के संपादक थे। ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी बाल कृष्ण भट्ट, डी प्रताप नारायण मिश्र। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण के संपादक हैं। अगला प्रश्न आपका है, कचहरियों में हिंदी प्रदेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए कवि वचन सुधा, बी समाचार सुधा वर्षण, सी हिंदी प्रदीप, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें, भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा है। ऑप्शन ए भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा है। ऑप्शन ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सी सही है, नाटक। भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा नाटक है। अगला प्रश्न आपका है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था।
ऑप्शन ए 1880 में, बी 1874 ईस्वी में, सी 1884 ईस्वी में, डी 1882 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, नासकेत उपाख्यान के लेखक हैं। आपका ऑप्शन ए है सदल मिश्र, बी इंशाअल्लाह खां, डी लल्लूलाल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सदल मिश्र नासकेत उपाख्यान के लेखक हैं। आपका ऑप्शन नहीं। अगला प्रश्न देखें, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। ऑप्शन ए प्रेमघन, बी भारतेंदु, सी श्रीनिवास दास, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए सही है, प्रेमघन जी आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। अगला प्रश्न है आपका, नूतन ब्रह्मचारी कृत के लेखक हैं। ऑप्शन ए श्रीनिवास दास, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी किशोरीलाल गोस्वामी, डी बालकृष्ण भट्ट। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी नूतन ब्रह्मचारी कृत के लेखक हैं। अगला प्रश्न है आपका, संयोगिता स्वयंवर है। ऑप्शन ए नाटक, बी उपन्यास, सी कहानी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संयोगिता स्वयंवर नाटक है। अगला प्रश्न देखें, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए सीताराम दास, बी लाला श्रीनिवास दास, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास जी परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। आप अगला प्रश्न देखें, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सिंह ने, बी राजा लक्ष्मण सिंह ने, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, डी गिरधर दास ने। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न देखें, इनकी जैसी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की। ऑप्शन ए देव, बी ठाकुर, सी घनानंद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घनानंद जी के बारे में। अगला प्रश्न देखें, नित प्रति पुण्योर है, आनन ओ पूजास में अलंकार है। आपका ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी अनुप्रास, डी अतिशयोक्ति। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उपमा अलंकार है। नित प्रति पुण्योर है, आनन ओ पूजास, यहाँ पर उपमा दी गई है। अगला प्रश्न देखें, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। ऑप्शन ए कृष्ण भक्ति धारा में, बी प्रेम मार्गी धारा में, सी भारतेंदु युगीन धारा में, डी रीति काव्य धारा में। आपका ऑप्शन बी सही है, प्रेम मार्गी धारा में कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। अगला प्रश्न देखें, जाति विलास के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भिखारी दास, बी देव, सी मतिराम, डी भूषण। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जात विलास के रचयिता। आपका ऑप्शन बी सही है, जात विलास के रचयिता देव हैं। अगला प्रश्न नहीं, 69 प्रश्न नंबर 69 को एक बार फिर से देखें। यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चन है। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। ऑप्शन ए कृष्ण भक्ति धारा में, बी प्रेम मार्गी धारा में, सी भारतेंदु युगीन धारा में, डी रीत काव्य धारा में। तो आपका ऑप्शन ए सही है, कृष्ण भक्ति धारा में। अगला प्रश्न देखें, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। ऑप्शन ए रसखान, बी स्वामी हरिदास,
सी नरोत्तम दास, डी भिखारी दास। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नरोत्तम दास ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए प्रकृति पर्यवेक्षण, बी प्रेम चित्रण, सी कथा गीत प्रयोग, डी ब्रज भाषा में रचना। आपका ऑप्शन डी सही है, ब्रज भाषा में रचना। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, जबकि प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। अगला प्रश्न है आपका, अर्धकथानक है। ऑप्शन ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी संस्मरण, डी रिपोर्टाज। आपका ऑप्शन बी सही है, अर्धकथानक है, आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखें, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। तो यहाँ पर देखिए, जलज का मिलान कमल से कर दीजिए, जलद बादल से कर दीजिएगा, जलद ही का समुद्र से। तो इस तरह से आंसर को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है। आपका ऑप्शन ए है रामचरितमानस, बी चंद छंद वर्णन की महिमा, सी रामचंद्रिका, डी पृथ्वीराज रासो। आपका ऑप्शन सी सही है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृत के रचयिता हैं। ऑप्शन ए कबीर, बी तुलसी, सी सूर, डी मीराबाई। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तुलसीदास जी कृष्ण गीतावली नामक कृत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए घास, बी आय, सी व्यय, डी नहर। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्यय होता है, आय होती है। इस तरह से ऑप्शन सी सही है आपका। अगला प्रश्न देखें, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन ए नाथूराम शर्मा, ऑप्शन बी देवीदत्त शुक्ल, सी श्रीधर पाठक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जगत सच्चाई सार के कविता के रचयिता श्रीधर पाठक जी हैं। अगला प्रश्न देखें, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। आपका ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी राहुल सांकृत्यायन, सी नामवर सिंह, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखें, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। तो यहाँ पर मिलान कर दीजिएगा। दस कुमार चरित दंडी से, नैषधि चरित श्रीहर्ष से, उत्तर रामचरितम भवभूत से। तो प्रश्न उत्तर को देख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखें, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ए पंक्तियाँ किस कवि की हैं। ऑप्शन ए ठाकुर, बी घनानंद, सी द्विजदेव, डी मतिराम। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न को एक बार फिर से देखें, प्रश्न नंबर 81 को, सीख लीनो जश और प्रताप को कहानी है, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो आपका ऑप्शन ए ठाकुर, बी घनानंद, सी द्विजदेव, डी मतिराम। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठाकुर जी हैं। सीख लीनो जश और प्रताप को कहानो है पंक्ति के लेखक ठाकुर प्रसाद जी हैं, ठाकुर जी हैं। अगला प्रश्न देखें, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए ग्रियर्सन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले
विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, बीसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए श्रृंगारिक, बी आख्यान, सी गेय, डी प्रबंध। आपका ऑप्शन सी। देखें 83 प्रश्न नंबर 83 को एक बार फिर से। बीसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर श्रृंगार रस है, लेकिन आपका शैली गेय है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बीसल देवरासों में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है आपका है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में, बी भी 1800 ईस्वी में दे रहा है रंग। ऑप्शन सी 1798 ईस्वी में, डी 1802 ईस्वी में। इस तरह से आपका दो आंसर सही हो रहे हैं, ए और बी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखें, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? ऑप्शन ए पुष्पदंत को, बी हेमचंद्र को, सी सरापा को, डी विद्यापति को। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरापा जी को। राहुल जी ने अर्थात राहुल संकृत्यायन जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि सरापा को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न आपका है, भिखारी दास की रचना है। ऑप्शन ए काव्य निर्णय, बी काव्य सिंधु, सी चिंतामणि, डी रस विवेक। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। अगला प्रश्न देखें, नैन नचाए कहियो मुस्काई, लला फिर आयो खेलन होरी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन ए बिहारी, बी मतीराम, सी पद्माकर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पद्माकर जी नैन नचाई कहियो मुस्काई, लला फिर आयो खेलन होरी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखें, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम से किसने दिया है? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी राहुल संकृत्यायन ने, डी वासुदेव शरण अग्रवाल ने। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं। ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी रमाशंकर वाजपेयी, सी राम प्रसाद निरंजनी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी जी भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखें, नहुस नाटक के नाटककार हैं। आपका ऑप्शन ए है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, बी ब्रजरत्न दास, सी सीताराम दास, डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नहुस नाटक के नाटककार। देखिए यहाँ पर बुक में आपका आंसर गलत दिया हुआ है, जबकि नहुस नाटक के नाटककार गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास जी हैं, और यहाँ पर उत्तर सी को दे रहा था, यहाँ पर गलत है। आपका ऑप्शन ए सही है, गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास नहुस नाटक के नाटककार हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। आपका ऑप्शन ए है कामता प्रसाद गुरु, बी किशोरीदास वाजपेयी, सी श्याम सुंदर दास, डी रामचंद्र वर्मा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किशोरीदास वाजपेयी जी हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखें, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? आपका ऑप्शन राम भक्ति धारा, बी अष्टछाप धारा, सी प्रेम मार्गी धारा, डी निर्गुण मार्गी धारा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अष्टछाप धारा के कवि छीत स्वामी जी हैं। अगला प्रश्न आपका है, बरवै नायिका भेद के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए केशवदास, बी भिखारी दास, सी रहीम, डी बिहारी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
रहीम जी बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखें, विनय पत्रिका की भाषा है। ऑप्शन ए ब्रज, बी अवधी, सी भोजपुरी, डी मैथिली। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। अगला प्रश्न देखें, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। ऑप्शन ए जायसी, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी नंददास। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तुलसीदास जी ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। अगला प्रश्न है आपका, रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए केशव, बी देव, सी भूषण, डी बिहारी। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहारी जी रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है आपका, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए कवि के रूप में, बी आलोचक के रूप में, सी भाषाविद के रूप में, डी कोशकार के रूप में। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोशकार के रूप में रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। ऑप्शन ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी ब्रज, डी राजस्थानी। आपका ऑप्शन मदनाष्टक की भाषा पूछ रहा है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खड़ी बोली मदनाष्टक की भाषा है। मदनाष्टक की भाषा क्या है? खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखें, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, बी अवधी, सी राजस्थानी, डी खड़ी बोली। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रज भाषा ध्रुपद गायन का संबंध से है। ब्रज भाषा का संबंध, ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। अगला प्रश्न देखें, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? ऑप्शन ए हरिऔध, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी निराला, डी मैथिली शरण गुप्त। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न देखें, पौमचर्यु किसकी रचना है? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, बी विद्यापति, सी स्वयंभू, डी चंदबरदाई। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वयंभू पौमचर्यु की रचना है। पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न देखें, गोस्वामी तुलसीदास की रचना में कवितावली किस भाषा की रचना है? आपका ऑप्शन ए अवधी, बी ब्रज भाषा, सी मैथिली, डी बुंदेली। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कवितावली ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न देखें, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए जनपदी हिंदुस्तानी, बी वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, सी कौरवी, डी रेखता। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जनपदी हिंदुस्तानी। आपका ऑप्शन ए सही है। जनपदी हिंदुस्तानी खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखें, सूफी प्रेमाख्यान का परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया? ऑप्शन ए गुरु के रूप में, बी प्रेमी के रूप में, सी सखा के रूप में, डी प्रेमिका के रूप में। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रेमिका के रूप में। अगला प्रश्न देखें, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र जी ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ऑप्शन ए कृष्ण बिहारी मिश्र, बी श्याम बिहारी मिश्र, सी गणेश बिहारी मिश्र, डी सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कृष्ण बिहारी मिश्र। तो इसको एक सूत्र याद कर लीजिएगा, गस्यसु। गस्यसु सूत्र बना लेंगे तो गस्यसु कहेंगे तो ग से गणेश बिहारी मिश्र हो जाएंगे, श्या से श्याम बिहारी मिश्र, सु से सुखदेव बिहारी मिश्र आ जाएंगे और कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं।
अगला प्रश्न देखें, रस गंगाधर के रचयिता कौन हैं? आपका ऑप्शन ए है अभिनव गुप्त, बी दंडी, सी पंडित राज जगन्नाथ है, डी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ जी हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन ताल सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी मुक्तिबोध, डी प्रभाकर माचवे। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए विश्रामपुर का संत, बी राग दरबारी, सी आधा गांव, डी मैला आंचल। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राग दरबारी शिवपालगंज उपन्यास से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? ऑप्शन ए 10, बी 5, सी 3, डी 7। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 10। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल 10 गुण होते हैं। अगला प्रश्न देखें, साहित्य दर्पण के रचयिता हैं? साहित्य दर्पण के रचयिता हैं आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न देखें, नल चंपू के रचयिता हैं? ऑप्शन ए श्रीहर्ष, बी माघ, सी त्रिविक्रम भट्ट, डी बिल्हड़। आपका ऑप्शन सी सही है। त्रिविक्रम भट्ट नल चंपू के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है आपका, गोविंद ठाकुर हैं? ऑप्शन ए एकावली के रचनाकार, बी महाकवि, सी काव्यप्रकाश के टीकाकार, डी श्रीकंठ विजय के रचयिता। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काव्य प्रकाश के टीकाकार गोविंद ठाकुर जी हैं। अगला प्रश्न देखें, भाषा विज्ञान के अनुसार व्यंजनों के मूल 4 प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं आता? आपका ऑप्शन ए सही है। आपका ऑप्शन ए सही नहीं, आपका ऑप्शन ए है स्पर्शी, बी संघर्षी, सी निश्वासी, डी कंपन युक्त। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निश्वासी। भाषा विज्ञान के अनुसार व्यंजनों के मूल 4 प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं आता? निश्वासी नहीं आता है, जबकि स्पर्शी, संघर्षी, कंपन युक्त आते हैं। अगला प्रश्न देखें, सुस धन कत प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा? सुस धनकत प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा। ऑप्शन ए शुष्कः, बी सुस्थः, सी सुप्तः, डी सुस्वः। आपका ऑप्शन ए सही है। सुस धनकत प्रत्यय के योग से शुष्कः शब्द बनेगा। प्रश्न नंबर 15 को एक बार फिर से देखें। सुस धनकत प्रत्यय के योग से बना शब्द है। आपका ऑप्शन ए है शुष्कः, बी सुस्थः, सी सुप्तः, डी सुस्वः। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुष्का। देखिए कैसे, सुस धातु में कत प्रत्यय लगने पर कत के का की इत संज्ञा होकर सुस धन त हुआ। इसके पश्चात सुसह का सूत्र से उसके तकार को ककार आदेश होकर शुष्क रूप बना। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में रुत विसर्ग शुष्कः रूप निष्पन्न होता है। अतः शुष्धनकत प्रत्यय के योग से शुष्का शब्द बनेगा। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखें। आचार्य मम्मट ने शांत रस का स्थायी भाव स्वीकार किया है। ऑप्शन ए शम को, बी निर्वेद को, सी शांति को, डी दैन्य को। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निर्वेद को। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। अगला प्रश्न है आपका, योगः कर्मसु कौशलम योग का लक्षण है। आपका ऑप्शन ए योग सूत्र में, बी हठयोग प्रदीपिका में, सी श्रीमद् भगवद गीता में, डी सांख्य तत्व कौमुदी में। आपका ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में योगः कर्मसु कौशलम योग का लक्षण है। अगला प्रश्न देखें। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक में गीत का उद्भव हुआ है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी संगीत से, सी गांधर्व वेद से, डी सामवेद से। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संगीत से। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक में गीत का उद्भव हुआ है संगीत से। अगला प्रश्न देखें। साधर्म्यम उपमा भेदे में उपमा का लक्षण लिखा है। ऑप्शन ए आचार्य विश्वनाथ ने, बी आचार्य मम्मट ने, सी जयदेव ने, डी पंडित राज जगन्नाथ ने। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आचार्य मम्मट ने साधर्म्यम उपमा भेद में उपमा का लक्षण लिखा है। अगला प्रश्न है आपका, नील उत्पलम शब्द में समास है। आपका ऑप्शन ए द्वंद्व है, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधार है, डी बहुब्री। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास है। नील उत्पलम शब्द में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखें। गीता में मूल प्रकृति के प्रकार हैं। आपका ऑप्शन ए 8 है, बी 2, सी 5, डी 10। आपका ऑप्शन गीता में मूल प्रकृति के प्रकार हैं कितने? 8 हैं। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित सूक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका मिलान करना है, तो चलें देखें। मिलान करें। सती वयोश्रित्र कृतिश्च च निश्चला प्रमाम समभयति भवांतरेषु अपि का ए किसकी रचना है? देखिएगा, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। कालिदास, माघ है, भारवी, बाणभट्ट है। तो यहाँ पर आपका माघ से हो जाएगा। माघ जी ने लिखे हैं। सती वयोश्रित्र कृतिश्च च निश्चला प्रमाम समभ्यति भवांतरेषु अपि। हितम मनो बी का है आपका हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। आपका हो जाएगा भारव से। भारव जी लिखे हैं हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। अगला है आपका अति कृपणाः खलवमी प्राणः। आपका बाणभट्ट जी लिखे हैं। अगला है आपका ऑप्शन डी स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। कालिदास का कथन है। तो चलिए अगला प्रश्न अब देखें। दा प्लस यत प्रत्यय के योग से शब्द निर्मित होगा। ऑप्शन ए दायः, बी दायम, सी दानम, डी दत्वा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दायम। अगला प्रश्न है आपका भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए अर्थ परिवर्तन, बी ध्वनि परिवर्तन, सी काव्य ध्वनि निरूपण, डी पद विज्ञान। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काव्य ध्वनि निरूपण भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र नहीं है, जबकि अर्थ परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन, पद विज्ञान आते हैं। अगला प्रश्न आपका है वेदांत दर्शन में असर्पभूत रज्जु में सर्प के आरोप को कहा जाता है। ऑप्शन ए भ्रम, बी अध्यारोप, सी मायाजन्य, डी आभास। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अध्यारोप। कह रहा है कि वेदांत दर्शन में असर्पभूत रज्जु में सर्प के आरोप को कहा जाता है अध्यारोप। इस तरह से अब यहाँ पर आपका आज का मैटर समाप्त होता है। जय माँ सरस्वती। अब हम लोग अगले दिन नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद।